हेलो फ्रेंड्स, आइए पुनः एक बार हम लोग जो इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए जो प्रश्नों को लेकर के हम आ रहे थे उन्हीं से जुड़े हुए और कुछ तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ हम आए हैं। आइए उन फैक्ट्स पर हम जो है एक बार पुनः निगाह डालते हैं कि ये क्या फैक्ट्स हैं, इसे कैसे समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से जुड़ा नहीं। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके मंडल से जुड़ा नहीं है। संसद, विधानसभा, विधान परिषद, संघराज्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिलेटेड विथ पार्लियामेंट, विधानसभा मीन्स स्टेट असेंबली के बारे में है, विधान परिषद और संघराज्य। आपका इसमें जो सही आंसर होगा वह कौन सा जुड़ा नहीं है, वह है सी, विधान परिषद। विधान परिषद जो है इलेक्टोरल कॉलेज से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी विधान परिषद के जो लोग होते हैं, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है उसमें भाग नहीं लेते। संसद, अगर संसद को अगर देखेंगे तो संसद के दो भाग हैं। अगर ध्यान रखेंगे, संसद में जो है पार्लियामेंट है, संसद है, पार्लियामेंट, इसके दो भाग हो गए। और एक हो गया LS, लोकसभा, RS यानी राज्यसभा। तो ये लोकसभा के लोग भी भाग लेंगे चुनाव में और राज्यसभा के लोग भी भाग लेंगे। पहला ऑप्शन में निर्वाचक मंडल जो है, राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसमें संसद के दोनों व्यक्ति भाग लेंगे, पार्लियामेंट के दोनों, यानी कि ये दो चीज से हम देखते हैं। पार्लियामेंट में जो लोकसभा है और राज्य, ये दोनों फ्लोर से, इसे या लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इसके दोनों सदस्य भाग लेंगे। लेकिन यहां एक मनाही है, वह क्या है कि लोकसभा में दो व्यक्ति को हम नॉमिनेटेड करते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बाय होता है प्रेसिडेंट। तो ये दो लोग जो नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आइए राज्यसभा के बारे में देखें। राज्यसभा में 12 लोग ऐसे होते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं, वो लोग इसमें भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वही लोग भाग लेंगे जो डायरेक्ट पीपल के द्वारा, लोग उनको चुन करके भेजे हैं, वो लोग इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें संसद में रहा है, लोअर हाउस में दो व्यक्ति को नॉमिनेटेड करने का राष्ट्रपति को पावर है, तो वो लोग भाग नहीं लेंगे। दूसरा, राज्यसभा में 12 लोग जो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, वो लोग जो है इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये बात तो अब ध्यान में रखना है। दूसरी बात, स्टेट असेंबली की बात करते हैं हम लोग। स्टेट असेंबली में विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं सो भाग लें, लेकिन विधानसभा में जो नॉमिनेटेड सदस्य, यहां भी नॉमिनेट कुछ किए जाते हैं, अगर नॉमिनेटेड किए गए हो तो वो सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद जहां पर भी हो, वो लोग तो भाग लेंगे ही नहीं, उन लोगों को नहीं लेना। अब आइए संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि यूटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में यूनियन टेरिटरी, यूटी बोला जाता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में, यूटी में दो ही ऐसे आप हैं, स्टेट्स हैं जिनको भाग लेने का अधिकार है। एक तो पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी हो गया, और दूसरा आपको जो भाग ले सकता है वह है दिल्ली, यानी कि दिल्ली का जो है, इसमें दिल्ली को भाग लेने का अधिकार है। दो ही स्टेट, यूनियन टेरिटरी में जितने भी आपके स्टेट्स हैं जिसको यूटी के अंतर्गत आप रखते हैं, उसमें से पांडिचेरी एक और दिल्ली यूनियन टेरिटरी दो, यानी कि दो ही जगह के लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, रेस्ट यूनियन टेरिटरी से भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा? अगला प्रश्न है, जो प्रत्यय पत्र क्या है का संबंध है, प्रत्यय पत्र का संबंध है किससे? क्रेडेंटल लेटर्स, क्रेडेंटल लेटर का संबंध है। क्रेडेंटल लेटर इज रिलेटेड वित्त मंत्रालय से, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय से, डिफेंस मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री, और इनमें से कोई नहीं। क्रेडेंटल लेटर्स इज रिलेटेड। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं।
ना तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ना तो ये बातें डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुआ है, ना तो ये एचआरडी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। क्रेडेंटल ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स हैं क्या? क्रेडेंटल ऑफ लेटर्स जो होते हैं, हमारे देश में बहुत से ऐसे भी लोगों की यहाँ पर प्रतिनियुक्ति होती है, लोग आते हैं यहाँ पे विदेश से, जो संबंध जहाँ जिस देश के साथ वैदेशिक संबंध बना हुआ है, वहाँ से एम्बेसडर आते हैं। उसको हम लोग वहाँ का जो प्रतिनिधि करता है किसी भी कंट्री का, यहाँ हमारे देश में जो प्रतिनिधि करते हैं, जो होते हैं, एम्बेसी बोलते हैं। और एम्बेसी में जो एम्बेसडर आते हैं वो अपने साथ क्या लाते हैं? क्रेडेंटल लेटर्स। और ये क्रेडेंटल लेटर्स को जो है, जो रिप्रेजेंट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के सामने में इस लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं उस लेटर को अप्रूव करते हैं, और उस व्यक्ति को हम अपने यहाँ जो है एज ए एम्बेसडर के रूप में, राजदूत के रूप में उसको नियुक्ति कर देते हैं। तो इसका संबंध अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से हो सकता है, विदेश मंत्रालय से ये संबंध हो सकते हैं, लेकिन इन मंत्रालयों से संबंध नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे। क्रेडेंटल लेटर्स जो होता है, बाहर से आने वाले जितने भी हमारे राजदूत होते हैं, उन्हें यह लेटर्स जो है राष्ट्रपति को दिखाना पड़ता है, और राष्ट्रपति देख करके वो अप्रूव्ड करते हैं। फिर हम अपनी कंट्री में उसको जो है उसकी वैलिडेशन कर देते हैं, वो वही लेटर्स है। तो आप याद रखेंगे कि इनमें तो अगर इस तरह से मिनिस्ट्री करके अगर दे दिया जाए तो हम फॉरेन मिनिस्ट्री में, विदेश मंत्रालय में इस बात को रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शपथ नहीं लेता है कौन? शपथ नहीं लेता है कौन? प्रश्न है, शपथ नहीं लेता, ओथ कौन नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा कार्यकारी अध्यक्ष। लोकसभा कार्यकारी अध्यक्ष सभी शपथ नहीं लेता है। डोंट टेक ओथ हु? कौन शपथ नहीं लेता? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा कार्यकारी अध्यक्ष सभी। आपका आंसर जो होगा वह डी होगा, यानी कि सभी। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, और उनकी जो ओथ वो जो लेते हैं वह लोकसभा सदस्य के रूप में लेते हैं, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं। इसलिए सदस्य के रूप में लेते हैं, तो इसलिए अध्यक्ष के रूप में उनकी शपथ ग्रहण नहीं होती है। सेम कंडीशन उपाध्यक्ष के लिए है, और वही कंडीशन कार्यकारी अध्यक्ष के लिए है। इसलिए हम ये देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लेते हैं सदस्य के रूप में ले लेते हैं, ये सदस्य के रूप में इनका होता है, सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में ये ले लेते हैं, एज ए मेंबर लेते हैं। दे टेक ए ओथ एज ए मेंबर, और दैट इज व्हाई दे डोंट टेक एज ओथ। और इसलिए जो है वो ओथ नहीं लेते हैं। तो ये बात को दिमाग में रखना है कि शपथ जो है ये लोग नहीं लेते हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने, फर्स्ट लोकसभा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर जो है, प्रथम लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर बने थे वो कौन बने थे? गणेश वासुदेव बावलंकार, अनंत शयनम आयंगर, हुकुम सिंह, सभी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष बने, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज गणेश वासुदेव मावलंकार, अनंत शयनम आयंगर, हुकुम सिंह। इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बी होगा। जो अनंत शयनम आयंगर थे वो प्रथम जो है ये क्या बने थे? लोकसभा उपाध्यक्ष बने थे। बाद में ये अध्यक्ष बने हैं, बाद में इनकी अध्यक्षता हुई है। प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन बने, प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो नाम आता है वह गणेश वासुदेव मावलंकार का आता है। गणेश वासुदेव मावलंकार जब के बाद जो बने वो अनंत शयनम आयंगर बने, यानी कि ये अनंत शयनम आयंगर जो थे उपाध्यक्ष भी बने और अध्यक्ष भी बने बाद में। पहले उपाध्यक्ष बने लोकसभा के,
लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर बने, बाद में स्पीकर भी बने। तो इसलिए आपका आंसर ये होगा। और यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि लोकसभा के जो स्पीकर बने थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो था वह गणेश वासुदेव मावलंकर बने थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दल बदल कानून को लागू करवाता है, दल बदल कानून को लागू करवाता है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दल बदल कानून को लागू करवाता है। जो डिफैक्टोर होता है, डिफैक्टोर ऑफ जो होता है, डिफैक्टोर को जो इंप्लीमेंट करवाता है, किस कोई व्यक्ति अगर डिफैक्टोर हो जाता है तो उसको कौन इंप्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है? चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि उपराष्ट्रपति? आपका सही आंसर सी होगा। लोकसभा आयोग जो होते हैं के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ जो होता है लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, वह दल बदल कानून को लागू करवाते हैं। जो व्यक्ति डिफैक्टोर हो जाता है, डिफैक्टोर का अर्थ हो गया दल बदल कानून के तहत वो आ जाता है कि दल बदल कानून उसने किया है, और इस बात के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वह उसके ऊपर कार्रवाई करके उसकी सदस्यता खत्म कर सकते हैं। यह टोटली इसके विल या विश पे निर्भर है कि लोकसभा जो स्पीकर होते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। वो जो डिसीजन लेंगे वह लागू होगा, उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को घोषित करता है राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को घोषित करता है जो अनाउंसमेंट ऑफ जो लोकसभा स्पीकर ऑफ जो है लोकसभा का जो होता है, स्पीकर के लिए अनाउंसमेंट जो करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो आपका सही आंसर ये होगा, जो राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को घोषित करता है। यानी कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष हो उसकी चुनाव कैसे की जाए, कब किया जाए, इन सब तिथियों का निर्धारण जो है उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। इसमें चुनाव आयोग की दखल अंदाजी बहुत कम होती है। तो ये जो है इसे ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चंस जो हैं बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखना हम लोगों के लिए आवश्यक। प्रश्न की ओर चलते हैं। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है राज्यसभा का। 1/3 सदस्य निवृत्त होता है राज्यसभा का। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं 1/3। तो याद रखेंगे आंसर ऑप्शन ए है 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा से जुड़े भी कुछ और बातों को मैं कहना चाह रहा था कि राज्यसभा के लिए जो सदस्य की उम्र सीमा दी गई है वह 30 वर्ष। 30 वर्ष के व्यक्ति राज्यसभा के लिए नियुक्त होंगे, और राज्यसभा के लिए जो प्रतिनियुक्त होते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के लिए जो नियुक्त होते हैं वह कितने वर्ष के लिए होंगे? 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं, और उसका जो है 1/3 जो है वह क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है, राज्यसभा कंटिन्यूटी में वर्क करते रहता है। याद रखेंगे राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जाता, राज्यसभा को कंटिन्यूटी में वर्क करते रहता है। इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अगर आप बनना चाहते हैं राज्यसभा का सदस्य, तो आपकी उम्र जो है 30 वर्ष की होगी, 30 ईयर्स की होगी। अगर आप राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, आप 6 वर्ष के लिए अपॉइंट होते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या है, 5 वर्ष के लिए लोग अपॉइंट होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ जो है अपर हाउस में राज्यसभा का, वो 6 वर्ष के लिए होते हैं। 30 वर्ष उनकी आयु होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह क्या है? मतदान, कास्टिंग ऑफ वोट की आयु 18 वर्ष किस संशोधन के बाद की गई? मतदान देने की जो आयु है, मत जो हम लोग देते हैं, किस संशोधन के बाद? 60वां, 50वां, 62वां, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका डी होगा। यानी कि ये 18 ईयर्स जो किया गया, जो कास्टिंग ऑफ वोट है, मतदान आप कर सकता है कोई भी व्यक्ति जो 18 ईयर्स एंड एबव हो। 18 ईयर्स एंड एबव के जो भी लोग हैं उनको वोटिंग देने का, कास्टिंग ऑफ वोट करने का, कास्टिंग ऑफ वोटिंग का जो है राइट, कास्टिंग ऑफ वोट कर सकते हैं। ठीक है ना? 18 एंड एबव 18 ईयर्स के लोग कर सकते हैं। और यह जो किया गया था, यह जो संविधान में 61वां 61 याद रखेंगे, 61वां जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में यह संशोधन किया गया।
61 यानी कि 61 जो संशोधन किया गया उसके माध्यम से अभी 18 वर्ष या 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं भारत में, उसको जो मतदान देने का जो है एक आयु निर्धारित किया गया है और वो भाग लेते हैं और डेमोक्रेसी को मजबूत करते हैं।